सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जो हमारा जीवन इतना सुंदर बना रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि जीवन और बोल दोनों प्रेम में हो तभी प्रेमा भक्ति संभव हो सकती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 15 सितंबर को पश्चिमी भारत के अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, भुज, वेरावल के जोनल सत्संग समारोह में हमें समझाया कि जिस तरह संतों ने प्रेमा भक्ति का जिक्र किया है उसी तरह हमारा जीवन और हमारे बोल भी प्रेम में हो जाएं। यह निरंकार प्रभु ही सब कुछ है और इंसान के जन्म लेने का मकसद प्रभु की पहचान करना है। प्रभु की पहचान से ही हमारी वास्तविक पहचान होती है। दुनिया में रहते हुए हमें निरंकार पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है, फोकस रखना है, इस राह से कभी भी भटकना नहीं है। सतगुरु माता जी ने कहा, जब हम आँखों का चश्मा बनवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ समय में ही हमारे चश्मे का नंबर बता देता है, लेकिन हम अपनी मनपसंद का फ्रेम चुनने में बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। नज़र के चश्मे में लेंस की ज़्यादा महत्ता है, कांच की ज़्यादा महत्ता है, फ्रेम की महत्ता उतनी नहीं है। असली मकसद तो चश्मे का यही है कि हमें साफ साफ नज़र आए। वो साफ साफ नज़र चश्मे में लेंस लगा होता है उसकी वजह से ही आता है। फ्रेम तो ऐसे ही हम दिखावटी कहते, फ्रेम तो हम उस कांच को रोकने के लिए लगाते हैं जिससे वो कांच उसमें रुक जाए, फिट हो जाए, लेकिन हम फ्रेम जैसे दिखावटी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। जिस तरह चश्मे का काम साफ देखने में हमारी मदद करना होता है, हमारी दृष्टि दोष दूर करना होता है ताकि हमारी नज़र साफ साफ देख सके, उसी तरह हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम अपना जीवन का अधिकांश समय सेवा, सिमरन, सत्संग में लगाएं। आजकल ऐसा भी हो रहा है कि जब हम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं तो क्यों ना उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर लगा दी जाए। अगर सिमरन कर रहे हैं तो क्यों ना अपनी सेल्फी ले ली जाए। अगर हम घर पर बैठे होते हैं तो वैसे तो हमारा मन सिमरन में नहीं लग रहा होता, लेकिन जैसे ही 2-4 महात्माओं को देखते हैं तो उनको ऐसे दिखाते हैं कि हम कितना ज़्यादा सिमरन करते हैं। जीवन में हमारा लक्ष्य दिखावटों से परे होना चाहिए। दिखावे की भक्ति नहीं होती। भक्ति वही होती है जो पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर की जाती है, तभी हमें भक्ति में पूर्ण सफलता मिल पाएगी। तभी हम भक्ति का मकसद समझ पाएंगे कि भक्ति होती क्या है। भक्ति लोकी अजे न समझे रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। गुरु कैसे रिझेगा? गुरु तभी रिझेगा जब हम तन मन धन से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। सतगुरु के संतों महापुरुषों के साथ, सभी के साथ हम प्यार करेंगे, सतगुरु तभी खुश होगा। इस तरह हमें यहाँ समझाया गया है कि हमने किसी भी वहम भूलेखे में नहीं पड़ना है। कोई कुछ भी कहता है तो कहता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो सतगुरु ने रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पर हमें सतगुरु चला रहे हैं, हम उस रास्ते पर चलते चले जाएं और सतगुरु जो भी कह रहे हैं हम उस बात पर समर्पित हो जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। शिष्य गुरु के चरण कमल की वंदना तभी कर पाता है जब उसके मन में पूर्ण रूप से श्रद्धा और सतगुरु पर विश्वास होता है और श्रद्धा होती है। इस तरह कहते हैं कि फिर आनंद भी मिलता है भक्ति में, फिर परमानंद के साथ हमारा नाता जुड़ जाता है, लिव जुड़ जाती है। फिर हमें सब जगह
ये सतगुरु निरंकार की ज्योति ही नजर आती है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। फिर हर चीज़ में हमें इसी का ही रूप नज़र आता है। जब हमें भक्ति के सही मायने समझ आ जाते हैं कि भक्ति क्या है। फिर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान के बाद इसकी दिव्यता को जीवन में धारण करने की प्रेरणा भी दी कि ब्रह्मज्ञानी हमेशा दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखते हैं। ज्ञान लेने के बाद हमारी दृष्टि में दिव्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जल में यदि कुछ बूंद गुलाब जल की डाल दी जाए तो सारा जल जो है उसका स्वरूप ही बदल जाता है, सारे जल का स्वरूप ही बदल जाता है और उसमें खुशबू आने लगती है। गुलाब जल डाल देने से पानी में खुशबू आने लग जाती है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद यदि गुरसिक के हृदय में दिव्यता के गुण झलक रहे हैं तो कहते हैं फिर उसका जीवन सही मायनों में गुरसिक्खी पर चल रहा है। कहते हैं कि खुशबू और कोमलता का ध्यान आता है जब हम आनंद लेते हैं। जब हम गुलाब की बात करते हैं तब मन में हमें उसके लाल रंग, खुशबू और कोमलता का ध्यान आता है, लेकिन गुलाब के कांटों की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसी प्रकार कोई फल खाते हुए हम उसका लाभ ध्यान में रखते हैं और उसके छिलके और बीज को फेंक देते हैं। हम केले के फल को इसलिए नहीं त्याग देते कि उसका छिलका किसी काम का नहीं है। हालांकि हर एक वस्तु और व्यक्ति में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं, लेकिन हमने केवल गुणों को ही अपनाना है। यहाँ भी सतगुरु माता जी ने हमें केले का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह केले का छिलका फेंक दिया जाता है और जो केले का गुद्दा होता है वो खाने के काम आ जाता है। तो अगर हम ये सोचें कि छिलका काम नहीं आएगा और हम गुद्दे को भी फेंक दें, ऐसा कोई नहीं करता। छिलका फेंक देते हैं और गुद्दे को खा लेते हैं। इसी तरह हर एक व्यक्ति में गुण दोष तो होते हैं, लेकिन हमने गुणों को ही अपनाना है। जब हम गुणों को अपनाएंगे तभी हम भक्ति के रास्ते में तरक्की कर पाएंगे, तभी हम भक्ति के रास्ते की तरफ आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम अवगुणों को ही देखने लग जाएंगे तो हमारा गुरसिक्खी का रास्ता वहीं पर ही रुक जाएगा। गुरसिक्खी के रास्ते में रुकावट आ जाएगी। जिस तरह कहते हैं एक चुंबक अपनी तरफ लोहे को खींचता है, फिर चाहे वह कहीं पर भी पड़ा हो, यह कपड़े या पत्थर आदि को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। ऐसे ही हमें भी अपना ध्यान अच्छाइयों की तरफ ही लगाना है। किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को देखते समय उसे निरंकार के सर्वव्यापक फिल्टर द्वारा देखना है, जिससे कि कभी भी किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन को इम्प्रेस ना करें। खुशी हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न होती है। यदि हमारे मन की स्थिति को कोई बदल सकता है तो वह हम स्वयं हैं। जैसे कहा भी जाता है कि यदि हम मुकाबला करें तो स्वयं से ही करें, हमें स्वयं को ही सुधारना है। जैसे कहते हैं औरों की खामियां जहां आने लगे नज़र, तब सामने औकात का दर्पण किया करे। सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवरते जाना है। कहते हैं कि जब हमें दूसरों की गलतियां, दूसरों के अवगुण नज़र आने लगे तो उस समय हम अपना ध्यान जो है निरंकार की तरफ लगा ले, सतगुरु की तरफ जोड़ लें। जैसे सतगुरु निरंकार कभी भी किसी के अवगुणों की तरफ नहीं देखते, गुणों की तरफ ही देखते हैं। फिर हम गुरु की दृष्टि से ही देखने लग जाएं तो हमें किसी के अवगुण नज़र ही नहीं आएंगे। जब हम हर एक में इस निरंकार की ज्योति देखेंगे तो फिर हमें किसी में कोई अवगुण नज़र ही नहीं आएंगे। इस तरह सतगुरु ने हमें कहा है कि सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवरते जाना है। सत्संग हमारा आईना है, इसमें हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने अपनी तरफ देखना है, अपना सुधार करना है, हमने अपने अवगुणों की तरफ झांकना है कि हम कहाँ पर हैं। देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। गुठलियों से लेना क्या, हमको तो मतलब आम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से। जब हम सतगुरु को हर समय याद रखेंगे, हर समय इसका एहसास करेंगे तो
कहते हैं कि फिर अवगुण किसी के नज़र ही नहीं आएंगे। जिस तरह हमने आम को खाना होता है, गुठली को हम फेंक देते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये गुठली किस पेड़ की है, हमें तो सिर्फ आम से मतलब है। इसी तरह हमने तो सतगुरु निरंकार से जुड़कर ये भक्ति करनी है, हमें भक्ति से मतलब है, हमने किसी और की तरफ नहीं देखना। हमने जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो किसी को भी कह देख कर हर कोई यही कहेगा कि लगता है ये कोई सत्संगी महापुरुष है, ये निरंकारी महापुरुष हैं, इनके अंदर आध्यात्मिकता झलक रही है। हमारे को मुख से कुछ कहना ही ना पड़े, कर्मों के द्वारा ही देखने वाले को पता लग जाए कि लगता है ये किसी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। इस तरह हमने अपने कर्म बनाने हैं। आज सतगुरु ऐसे कर्म चाह रहा है। आगे हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समझाया कि हमने अपने किरदार को इस तरह बनाना है कि मानवीय गुण उस किरदार से हर समय झलकते रहें। हमारे अंदर जो बसा है वही बाहर आएगा। जब हम अपने सुधार के लिए ही हर पल व्यतीत करेंगे, चाहे कोई भी स्थिति हो, हमारी अच्छाई ने ही बाहर आना होता है। कई बार यह बात भी आती है कि क्या कभी बहुत अच्छा होना या बहुत विनम्र होना भी नुकसान दे सकता है। अगर हर कोई परिस्थितियों का फ़ायदा उठाता है, अगर हमें पता भी है कि कोई इंसान इतना अच्छा है तो कोई दूसरा कहीं उसका उस स्वभाव का ही फ़ायदा ना उठा ले। हमने अंदर से अपने आप को बदलना है, क्योंकि हमने सत्संग से परोपकार करना ही सीखा है, तो वो परोपकार करना हमारा स्वभाव बन जाए। हमने आगे से परोपकार ही करते जाना है, चाहे हमें पता भी है कि अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है और हमें पता भी है कि वो दूसरा इंसान जो है वो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी अपने स्वभाव को ना छोड़ें। जिस तरह हमें वो कहानी भी सुनने को मिलती है कि एक संत महात्मा नदी में स्नान करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि नदी के पानी में बिच्छू तैर रहा है और वो बिच्छू उस संत महात्मा को डंक मार देता है और संत महात्मा फिर भी उसे बचा रहे हैं। उसने ऐसा 2-3 बार बिच्छू ने किया, लेकिन संत महात्मा उसको बचाते रहे। एक सज्जन और खड़े हुए देख रहे थे। उन्होंने संत महात्मा से कहा, ये बिच्छू को आप मार क्यों नहीं देते? ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप फिर भी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे से संत महात्मा ने कहा कि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? इसका स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है दूसरों का भला करना। मुझे यही सत्संग में सिखाया गया है, यही मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे सिखाया है कि हमने सबका भला ही करते जाना है। तो मेरा काम है परोपकार करना, मुझे यही सिखाया है, मैंने यही सीखा है, तो मैंने परोपकार करना है। मैं अपना स्वभाव परोपकार वाला नहीं छोड़ सकता। तभी तो कहा है, संत न छोड़े संति, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे करोड़ों ज्ञानी मिल जाएं, लेकिन संत महात्मा अपने संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ते, ये परोपकार ही करते चले जाते हैं। जैसे संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है कि फालापना कदे रुक नहीं खांदा, हुंदा है संसार लई, नदी नहीं अपने जल नू पींदी, वगदी पर उपकार लई, लखा प्रेमी दुख सहारण, एक प्रीतम दे प्यार लई, कहे अवतार ए संत ने आंदे, जग दे सिर्फ उधार लई। ये संतों महात्माओं के सहारे ही इस संसार का उद्धार होता है। हमारे स्वभाव में मानवीय गुण जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। वह उस हीरे की तरह तराशा हुआ हो कि जितना दबाव पड़े उतनी चमक बढ़ती जाए। दूसरी तरफ मध्यम मार्ग की बात आती है कि कैसे हमने किन चीज़ों की अति में नहीं जाना। जैसे एक पेंडुलम होता है, न्यूनतम से लेकर अधिकतम तक उसका बैलेंस बना रहता है। वहीं पर एक उदाहरण भी दिया कि कैसे एक व्यक्ति पहले एक राजा होता था और जब वो राजा था तो हमेशा उस जीवन में भौतिक उपलब्धियों की बात रहती थी कि मेरा जो राज्य है इससे भी आगे बढ़ा लूँ। जब वह अपने गुरु की शरण में जाता है तो वहाँ पर उसको समझाया जाता है कि यह करना ठीक नहीं,
तो वो अपने स्वभाव को बदलता है। इच्छाओं को ख़त्म नहीं करना बल्कि उनको सीमित करना है। बाकी जो गुरु से जुड़ा था वो इच्छाओं के नियंत्रण की बात सुनकर दिन में एक बार खाना शुरू कर देता है। अगर कोई नंगे पैर चल रहा है तो वह और ज़्यादा पत्थरों पर चलने लग जाए या कांटों पर चलने लग जाए तो फिर एक बार उनके गुरु ने समझाते हैं कि इच्छाओं को मारने का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाओ। जब एक स्थिति ऐसी है कि अगर आप नंगे पाँव हो तो फिर अपनी समझ का काम लो, अपनी बुद्धि से काम लो, साफ रास्ते पर पैरों को टिकाओ ताकि पैरों को कष्ट ना हो। इतना कंकरों पर भी चल रहे हो, अपने आप को जबरदस्ती कष्ट भी दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपका यह शरीर, दिल, दिमाग सब परमात्मा की देन है। जब यह सब इसका ही दिया हुआ है तो इसका ध्यान भी हमने रखना है, हमने चेतनता लानी है। जैसे सतगुरु माता जी ने कुछ दिन पहले हमें एक कांच का उदाहरण दिया कि किसी के पैर में जब कांच लग जाता है तो वो अगर दिखाए कि मेरे अंदर इतनी सहनशीलता है, मैं तो इतना गुरु की बात को मान रहा हूँ, तो गुरु ने यहाँ ये नहीं सिखाया कि हमने इस बात को सहनशीलता समझना है। हमने यहाँ पर चेतनता लानी है कि अगर वो कांच हमारे पैर में लगा है तो ये नहीं कि हम उसे लगा रहने दें और सबको दिखाएं कि देखो मैं कितना सहन शक्ति है मेरे अंदर कि मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं, ये कोई समझ वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी हमें सतगुरु ने समझाया कि उस कांच को हमने उसी समय निकाल देना है। इसी तरह हमें एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी समझाया कि जब कांटों वाला रास्ता होता है तो एक एक कांटे को उस रास्ते से चुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम उस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हम अच्छे सोल वाले, ऊंची सोल वाले जूते पहनकर उस रास्ते पर आसानी से पार कर जाते हैं। और अगर हम ये सोचें कि हम एक एक कांटे को चुन ले तो एक एक कांटे को चुनना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह सतगुरु ने हमें समझाया है कि इस संसार में अगर हमें कोई ऐसी परिस्थिति नज़र आती है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है तो उस समय हम इस सतगुरु निरंकार का सहारा लें, इसका सिमरन करें। इस तरह हमें सतगुरु ने कहा कि गृहस्थ को सिर्फ परिवार के सदस्य की तरह नहीं बल्कि कहते हैं कि सोसाइटी एट लार्ज का नज़रिया बनाएं। अपना किरदार हम पूरे संसार के लिए ही खुशबूदार बनाएं और यह तभी हो सकता है जब हम मानवीय गुणों को अपनाते हैं। जहाँ पर भी हमें कोई कठिनाई नज़र आती है, कोई कहीं पर हम कोई मुसीबत में हैं या कोई रुकावट है तो उस समय इस निरंकार का सहारा लेना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कहीं जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। ये उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जब इस सतगुरु निरंकार का सहारा होता है तो फिर वो उतराइयाँ चढ़ाइयाँ भी परेशान नहीं करती, क्योंकि ये सतगुरु जो है जब हम इसका सहारा लेते हैं तो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमने एक तो अपनी इच्छाओं को सीमित रखना है और एक हमने अपना जो परोपकार वाला स्वभाव है इसको नहीं छोड़ना है। इसको हमने हमेशा से इसको परोपकार वाले काम को हमने हर जगह यूज करना है, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, हर किसी के हमने काम आते चले जाना है। हमने संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ना। इस तरह हमें सतगुरु यहाँ भी समझा रहे हैं। फिर आगे सतगुरु माता जी ने हमें समझाया कि परमात्मा के रंग में रंग कर ही भक्ति की शुरुआत होती है। परमात्मा की जानकारी करके ही भक्ति में जीवन व्यतीत किया जा सकता है। भक्ति करते हुए हर एक मनुष्य अमन, चैन, एक दूसरे के प्रति सत्कार, विशालता, करुणा, दया, प्रेम आदि दिव्य गुणों को अपनाकर सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। भक्तों महापुरुषों ने तो हमेशा परमात्मा की रजा में ही रहना सीखा है। जीवन में हमें प्रभु परमात्मा को ही प्राथमिकता देनी है, प्योरिटी देनी है और इसकी आज्ञा में रहकर ही अपने जीवन को सफल करते चले जाना है। हमने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाना है। इनको भी निभाते हुए हमने सेवा, सिमरन, सत्संग करना है। अपने जीवन में जिम्मेदारियों और भक्ति का तालमेल बना कर रखना है।
जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हमने इन बातों पर अमल करते हुए अपना जो ये जीवन है इसको सुंदर बनाते चले जाना है। प्रेम में युक्त करना है, प्रेमा भक्ति से जीवन जीना है, प्रेम के साथ जीवन जीना है, तभी हमारी प्रेमा भक्ति बन पाएगी। सास संगत जी दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।